नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो होती तो अच्छी हैं अध्यात्म में, हीलिंग के लिए मंत्र जाप पाठ पूजा इन सब चीजों से जुड़ी हुई अच्छी घटनाएं आपके साथ होती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, इसलिए अच्छी को भी बुरी मान के उससे दूर हो जाते हैं। कहाँ कहाँ हम क्या क्या गलतियां कैसे कैसे करते हैं वो आज आपको समझाता हूँ, उसको थोड़ा समझे। जब आप रेकी करते हैं, रेकी रेकी का तो एक लेवल इस चैनल के ऊपर फ्री में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख के करें कि कैसे रेकी की जाती है। एक लेवल फ्री में बताया हुआ है जिसके लिए हजारों रुपए लगते हैं, आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, उस वीडियो को देख के करें अथवा यूट्यूब के ऊपर सर्च करें रेकी मास्टर मुनीश शर्मा, आपको दूसरा मेरा चैनल मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट खोल के उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेकी कैसे सीखें कैसे करें, बीमारियां ठीक करने के लिए, शारीरिक मानसिक कैसी भी बीमारियां हो सब इससे ठीक हो जाती हैं। उसके लिए वीडियो देख के आप अभ्यास करें। यदि आप रेकी करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या किसी और प्रकार की हीलिंग पद्धति को अपनाते हैं अथवा मंत्र जाप करते हैं, चालीसा सहस्त्र नाम कुछ भी आप करते हैं, तब कुछ घटनाएं हमारे साथ होती हैं, लेकिन लोगों को आभास नहीं होता। अच्छी चीजें होती हैं लेकिन उससे डर जाते हैं, अरे ये क्या होने लग गया, तो मंत्र जाप अपना जो भी कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं, रेकी करते हुए उसको रोक देते हैं। बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी लेकिन रोक देते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे इस चैनल के ऊपर अलग अलग प्रकार की मुद्राओं के बारे में बताया हुआ है, जो मुद्राएं क्विक हीलिंग करती हैं बॉडी की। तो मुद्रा करने से भी ये सब चीजें होती हैं हमारे साथ में, क्या होती हैं कैसे होती हैं उनको समझें। जैसे कोई आपने अभी ध्यान किया, रेकी की, मंत्र जाप किया, मुद्रा किया अथवा कोई सहस्त्रनाम चालीसा का ज्यादा आपने जाप किया, 21 बार 100 बार 500 बार जाप किया, तो उससे क्या होता है, कुछ लोगों की एकदम बॉडी भारी हो जाती है अथवा कोई खास अंग भारी हो जाता है, छाती भारी हो जाएगी, गर्दन सर अथवा पूरा शरीर एकदम ऐसे भारी हो जाता है जैसे बॉडी के ऊपर बड़े बड़े कंबल लपेटे हों किसी ने, 50-50 किलो के। शरीर हिलाने की भी जैसे हिम्मत नहीं रहती और ऐसे हो जाते हैं जैसे नशा किया होता है, आंखें एकदम स्थिर भारी जैसे कोई नशा किया है, भांग पी के रखी है, तो ऐसा उनका हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने जो कुछ किया है, चाहे वो रेकी मंत्र जाप ध्यान कुछ भी है, उससे आपके चक्रों की ऊर्जा सक्रिय हो गई। जब कोई गुरु शक्तिपात करता है तब भी ऐसा होता है, क्योंकि वो लंबी छलांग एक ही बार में कर देते हैं। जो काम आप खुद कर करके 5 साल में करेंगे, गुरु का शक्तिपात एक ही बार में वो काम कर देता है। शक्तिपात के टाइम भी ये सब चीजें होती हैं, तब आपको चिंता नहीं होती, गुरु सामने बैठा वो खुद ही देखेगा खुद ही करेगा, तो उसको सब दिखता है, वो आर पार देख के अपने आप ही ठीक कर देता है। तो क्या होता है, किसी का शरीर एकदम भारी हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि जब चक्रों में नई ऊर्जा पैदा होती है तो वहां पे जो हैवीनेस है, ब्लैक ऊर्जा है, ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, वो सारी सक्रिय होकर बाहर निकलनी शुरू हो जाती है रोम छिद्रों से अथवा गोल्डन वॉल, सर के पीछे एक प्रकाश होता है उससे बाहर निकलेगी, सर के माध्यम से बाहर निकलती है तो सर भारी हो जाता है, सीना भारी हो जाएगा, किसी के पेट में ब्लॉकेज है पेट भारी हो जाएगा, हाथ पैर या पूरा शरीर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि नेगेटिविटी बाहर फेंकी जा रही है। बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है, सबसे पहले थर्ड आई के ऊपर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि थर्ड आई जागृत हो रही है, खुल रही है। थर्ड आई जागृत होने से तरह तरह के आभास होने लगते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं अथवा भूत प्रेत भी दिखने लगते हैं। लोग उससे भी डर जाते हैं कि सामने मैं तो बैठा था, इतना काला भयंकर एक प्रेत आया जिसके 3 मुख थे, एक ऐसा आया उसके इतने लंबे लंबे दांत थे, ये था वो था, तो लोग उनसे डर जाते हैं। वो कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो सिर्फ आते हैं आपके मंत्र जाप आपकी भक्ति से, वो एक तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे गुलाब को देख के भंवरा अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे ही वो नेगेटिव ऊर्जाएं अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो आती हैं इस उम्मीद में कि ये व्यक्ति शायद हमें कुछ अपनी तरफ से दे देगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा दुख कट जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जाएं पहले ही अति दुखी होती हैं, तो अपने कल्याण की इच्छा से आती हैं, वो कुछ नहीं बिगाड़ती है आपका, तो उनसे कभी नहीं डरना चाहिए। दूसरा, शरीर में पसीना आने लगता है, आप बैठे हैं चाहे भयंकर सर्दी क्यों ना हो। मैं जब शक्तिपात देता हूं सर्दियों में बहुत लोगों को ऐसा होता है, कंबल ओढ़ के बैठे हैं और थोड़ी देर में कपड़े उतार के रख देते हैं, बनियान पहन के बैठ गए। जनवरी के दिन में एकदम क्या हुआ, जब भी मैं शक्तिपात देता हूं या कुछ, तो उस टाइम पे एकदम कपड़े उतार देते हैं। वो कहते हैं पसीने से भर गया पूरा शरीर, मुझे क्या हो रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा, अटैक तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं वो तो नहीं, ये चीजें होने लगती है। वो क्यों होता है,
इतनी गर्मी इतनी सर्दी में भी इतना भयंकर पसीना क्यों? क्योंकि आपके भीतर ब्लॉकेज थी, रोम छिद्र बंद थे, चक्र बंद थे। तीव्र ऊर्जा के प्रवाह से वो सारे खुलते हैं। जो ब्लॉकेज थी जिसके कारण कचरा, शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल रही थी, मलिनता, वो सारी शक्ति के प्रवाह से बाहर निकलती है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा इतनी सारी चीजें होती हैं जिससे लोग डर जाते हैं। जैसे एकदम शरीर ऐसे लगेगा जैसे बहुत बड़ा होके आसमान में चला गया। एक मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि मैं त्राटक कर रहा था तो मेरा शरीर एकदम बढ़ के पूरे आसमान में पहुंच गया और मैं ऊपर तारों को भी देख रहा था, उनको भी देख रहा था, तो मैं डर गया, मैंने बंद ही कर दिया त्राटक। मैंने कहा वो सिद्धि का आपको बड़ा अच्छा साइन मिला था, लेकिन आप डर गए। ऐसा ही बहुत सारे लोग और भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये सब सिद्धि के लक्षण होते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा हो रहा है। त्राटक, ऐसा नहीं कि त्राटक सुन लिया तो आज दिया जला के करना शुरू कर दिया। पहले उनको समझे। त्राटक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। दिया त्राटक जो गृहस्थी लोग होते हैं उनके लिए ठीक नहीं होता, वो साधु संतों के लिए। बाकी कोई भी त्राटक कर सकते हैं, क्योंकि लोग जैसे ही शब्द सुनते हैं हम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो चीज बता रहा हूं। इसके अलावा कई बार जब तीव्र ऊर्जा का प्रवाह आता है तो 80 से 90% तो आपको अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। देवताओं के दर्शन होंगे, मंदिरों के दर्शन, अथवा कई बार ऐसा होता है कि नाभि से झटके से आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और शरीर बाहर निकल के कहीं भी घूमेगा, उड़ेगा, वापिस आ जाता है, क्योंकि वो साधना से निकला है तो वापस आ ही जाता है। जब नाभि द्वार से निकलता है तो वो वापस आएगा ही आएगा। लेकिन लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो उतने में बंद कर देते हैं। ये सब सकारात्मक और पॉजिटिव साइन होते हैं, इनसे कभी भी साधना बंद नहीं करनी चाहिए। ये सब अच्छे अच्छे साइन होते हैं। बाकी आपके कोई सवाल हो, कोई ऐसे आपके अनुभव हो, तो कुछ भी हो आप कमेंट करें। बेशक आपको 1-2 दिन लेट सही, लेकिन जवाब मैं सबको दे देता हूं। अगर आपका साधना से जुड़ा हुआ है, अगर दिमागी खुजली है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, उसका क्या अर्थ है, तो मैं जवाब नहीं देता। दिमागी खुजली का कोई लेना देना नहीं। अगर आपके अंदर साधना की भूख है तो आपको जितनी मेरे पास गाइडेंस हो सकेगी मैं जरूर देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।